नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ होगी। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट सत्र से जुड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। बीजेपी के विधायक सीमा त्रिखा ने शुरुआत करी है चर्चा की। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधायक किरण चौधरी कार्यवाही का संचालन कर रही हैं और सबसे अहम बात आपको बता दें कि महिला दिवस के चलते किरण चौधरी को कमान सौंपी गई है। सीधे रुख करते हैं विधानसभा का और देखिए क्या कुछ कार्यवाही हो रही है। पापी कांग्रेस है, इसका पापी विपक्ष है और इसके पापी में किसान यूनियन के लोग हैं। हम इसके पापी नहीं है। आप अध्यक्ष बोले, अध्यक्ष बैठ जाइए, आप बैठिए, राज्यपाल आप बैठिए, बोले दीजिए हमको, गीता जी को बोले दीजिए। बोल साहब आप भेजिए, आप बैठिए। महामहिम देखिए, आप उनको कंप्लीट करने दीजिए। आप ये गलत बात, आप बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए। अभी तो शुरू ही नहीं, आप बैठिए। आप किस उससे बात कर रहे हैं? आप बैठिए, आप बैठिए। इस तरह से डिस्टर्ब मत करिए, आप डिस्टर्ब मत करिए, प्लीज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। लेट हर कंप्लीट हर एड्रेस, लेट हर कंप्लीट हर एड्रेस। आप बैठिए, आप किस उससे आप खड़े हुए हैं? नहीं, आप नहीं खड़े हो सकते ऐसे, आप गलत बात है, आप बैठिए, आप गलत बात है, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार की तरफ से, उनको भी अंधेरे में रखा गया, एक शब्द भी किसानों की सहानुभूति के लिए नहीं कहा। और यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं, उनको सदन में सभी किसानों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने कांग्रेस की सरकार है, 60 साल तक आपने कांग्रेस से किसानों के हालत बढ़ा दी और बेकार के भाव भेज दिया। कांग्रेस वाले पूरी बढ़ावा जाके किसानों को बेकार के साइड का केस करना चाहिए। आपका कांग्रेस जिम्मेदार है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने कांग्रेस ने किसानों की हालत कैसे छोड़ रखी है? वो बिल्कुल गरीबी में जी रहे हैं और आज उन गरीब लोगों को सरकार के बेकार के भाव बढ़ा दिया, किसानों को, बच्चों को, और आप कांग्रेस वाले क्यों बैठे हो जाके? काम किया आपने, का भाई छीनने का काम किया। क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बात करते हैं आप? ये देखो, ये किसान गरीबी में है, आपकी नीतियों की वजह से है, आपको माफी मांगनी चाहिए। हम ये, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी इससे ज्यादा बढ़ती है। आपको सही रास्ते पे, आपकी जिम्मेदारी थी अध्यक्ष महोदय, सही रास्ते पे सहानुभूति का बोलने की बजाय उसकी खिल्ली उड़ाने का काम किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। हमारी पूरी सहानुभूति है इनके साथ, हमारी पूरी सहानुभूति है। ये हमारा ही बहनों को लेकिन कोई चिंता नहीं है जिसमें आपने ये खिल्ली उड़ाने का काम किया है। ये सब कुछ करने के लिए पूरी तरह से आपकी पार्टी जिम्मेदार है। सभी शहीद किसानों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और हमारे विपक्ष के नेता ने जिन किसानों के नामों को यहाँ पर रखा, हम उनके परिवारों के साथ और पूरे प्रदेश हमारा और कांग्रेस पार्टी किसानों की मांग और आंदोलन और उनकी शहादत को आज सलाम करती है। आने वाला समय कभी आपको माफ नहीं करेगा। वही सलाम कर रहे तैयार करने में, वो जम्मू कश्मीर में जो से बच्चों को से पत्थर मरवावा ना और अपने बच्चे फौरन में पढ़ावा, वही काम आप यहाँ करने लग रहे, वही काम कर रहे हैं आप यहाँ भी। आप में से कांग्रेस में कोई नहीं। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट देखिए, चेयर को एड्रेस करके बोलिए। एक मिनट, प्लीज एड्रेस द चेयर। यू कैन नॉट एड्रेस देम डायरेक्टली, नंबर 1। और बीच में ना वो प्रावधान डालिए, उनको बोलने दीजिए, आप अपनी बात रखिएगा। आप यू एड्रेस द चेयर, यू एड्रेस द चेयर। हाँ, एड्रेस द चेयर। अध्यक्ष महोदय, हाँ, अभी इन्होंने कहा ऐसे ऐसे किसानों को ये लोग पत्थर मारने के लिए भेजते हैं। क्या ये जो किसान जिनका बेटा सरहद पर जवान, एक मेरे झज्जर के, एक हफ्ते में 4 शहीद हुए, वो किसान जिनके बेटे जवान के रूप में सीमाओं पर रक्षा करते हैं, आपने उनकी क्या हालत बना रखी है? क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं लेकिन किसानों की बात नहीं सुनते? क्या कारण है हमारे प्रदेश के मुखिया, क्या कारण है हमारे प्रदेश के मुखिया जो हैं
बड़ी बड़ी बात करते हैं प्रधानमंत्री जी से, किसानों के हकों में बात नहीं करते। एपीएमसी एक्ट जो हमारा स्टेट एक्ट है, आपने उसको गलत इंफॉर्मेशन देते हुए यहां से जो है उन्होंने निरस्त करने का काम किया। केवल किसान क्या मांग रहा है? केवल किसान ये मांग रहा है उनको फसलों का सही दाम मिले। बीच में ना उठिए। आप बोलिए आप गीता जी। एक भी बात गलत हो, एक भी बात गलत हो, क्या ये शहादत गलत है? ये कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस की नीतियों की वजह से, क्या गलत है? खड़े हो रहे करने वाले किसान के तहत आप बीच में खड़े हो रहे हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, आप मर्यादा मानिए प्लीज। हम अपना मान सम्मान खुद रख लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, जनता के चुने हुए नुमाइंदों से किसान केवल अपनी बात कहना चाहते हैं, उनके पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। मैं केवल एक बात कहते हुए, उनके आगे बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए, बड़ी बड़ी तारें बिछा दी गई, कीलें गाड़ दी गई। सीमाओं की रक्षा पर यह सब काम होना चाहिए था, ना कि दिल्ली की राजधानी के बॉर्डर्स पर होना चाहिए। शर्म करनी चाहिए किस तरह से आपने उनको जो है। मैं आज कहना चाहती हूं, देश के प्रधानमंत्री अपना राजधर्म निभाएं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन करें, और देश के कृषि मंत्री जिन्होंने ऐसी क्या मर्यादा आप रख रहे हैं? आज किसान खतरे में है, क्या मर्यादा रख रहे हैं? किसान खतरे में है। ऐसे नहीं, ये गलत बात। अध्यक्ष महोदय, का रूल्स फॉलो करिए। स्पीकर स्पीकर का वॉल्यूम भी कम किया हुआ, थोड़ा सा कर दें। अध्यक्ष महोदय, हमारा वो देश जिसमें हम जय जवान का नारा देते हैं, जय किसान का नारा देते हैं, उसमें ये हालत हो रही है। क्यों मंडियां खत्म की जा रही हैं? क्यों जमाखोरों को उनको जो है किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। आज मैं कहना चाहती हूँ, कौन किसानों के साथ खड़ा है, कौन किसानों के खिलाफ खड़ा है? कौन सी मंडी खत्म हुई है? ने कहा एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। अब एक मंडी का नाम बताइए, सारे हिंदुस्तान में एक मंडी का नाम बताइए, कौन सी मंडी खत्म हुई? एमएसपी रहेगा। करिए मैडम, ज्यादा खोल रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी, कौन सी मंडी खत्म हुई? अध्यक्ष महोदय, खत्म होगी नहीं बताइए ना। अरे मंडी खत्म कौन सी कर दी? क्या गुमराह करा जा रहा है? नहीं, मंडी कौन सी खत्म कर दी? शर्मा जी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट देखिए प्लीज। आप देखिए, इस तरह से सदन के अंदर ये इस तरह से बात करनी ठीक नहीं है। She's wrapping it up. अध्यक्ष महोदय, हमारा करिए। मैं कर रही हूँ, बीच में आप इनको रोके, मेरा तो हुआ नहीं। ये आप खत्म करिए मैम। आप बैठिए। आप कम से कम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तो महिला की आवाज को मत दबाएं। हमारे समय में कहा जाता था, आज महिला दिवस के ऊपर आप इस तरह से ना बात करिए। रो रहा है, हमने सोचना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगी, अभी सबने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया। हम जब किसी महान पुरुष की जयंती को मनाते हैं, उसका केवल मतलब यह है जो उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, उसको हम अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, अपने राजधर्म में, अपने कार्य प्रणाली में उसको लेकर आए। उन्होंने 644 साल पहले जब जन्म लिया और उसके बाद कही, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रहे दास रहे प्रसन्न। और आज क्या स्थिति है? आज भी अन्न को लेकर झगड़ा है, आज भी वही है। आज गरीबों के अन्न को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं एक और अपनी बात कहना चाहती हूँ, पंचायती राज पर नहीं गई है। आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, निर्मल जी आप बोलिए प्लीज। रैप इट अप। सब याद है हमें, सब अब आप
अध्यक्ष महोदय, सीमा जी बैठिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, 73 में अध्यक्ष महोदय पंचायती राज, आप आ जाइए इधर। अध्यक्ष महोदय पंचायती राज को कहकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बोलते हुए ये कहा, क्या ये देश बाबू चलाएंगे? हमारा संवैधानिक सिस्टम है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। क्या आप यूपीएससी को भी खत्म करना चाह रहे हैं? आप आईएएस अफसरों को बाबू कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश में क्या हुआ? और हमारे प्रदेश में क्या 73rd अमेंडमेंट के तहत जो पंचायती राज है उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल है गवर्नमेंट का। समय हो चुका है, आप काफी ज्यादा समय ले चुकी हैं, बाकी सदस्यों को भी समय देना है। डिस्टर्ब नहीं किया गीता जी आप बैठ जाइए। नहीं नहीं, आपको हमने डिस्टर्ब नहीं गीता किया जी बैठ जाइए, समय हो चुका है। अगला नंबर निर्मल जी खड़े हो जाइए। गीता जी बैठ जाइए, निर्मल जी खड़े हो जाइए। धन्यवाद अध्यक्ष। गीता जी इस वक्त मैं स्पीकर की भूमिका में हूं, तो आपने मेरे बोलते समय नहीं बोला। मैं बिल्कुल मैं डेकोरम टाइम के मुताबिक बना रही हूँ। निर्मल जी मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, अभी समय शुरू होता है आपका। आपका समय शुरू हो चुका है, समय शुरू हो चुका है आपका। आपको 1 मिनट दिया जाता है, आपने 2 माने। हाँ, आपको 1 मिनट मैं दे रही हूँ। बिल्कुल समय आपका चालू हो चुका है, आपका समय सामने चल रहा है आपका। जी ये बोल रही थी और सब डिस्टर्ब कर रहे थे, वो टाइम इनके टाइम में काउंट नहीं होगा। जो टाइम बोल रहे थे गीता जी समय 12 बजे आप रुक जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस समय प्रदेश के हालात सही नहीं हैं और हम पंचायत के चुनाव नहीं करवा पाएंगे। आपने सरपंचों, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के मेंबर्स की पावर बीडीओ, एसडीएम और सीओ को दे दी। तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको भी क्या बाबुओं के हाथ में आप संभाल रहे हैं? पहली बात तो मैं इस बात को निंदा करती हूं, आप जो हमारी ब्यूरोक्रेसी को उसको केवल बाबू नहीं कह सकते। आज प्रदेश में जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध है, दलितों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध है। सबसे पहले आपने शेड्यूल कास्ट कमीशन को खत्म करने का काम किया। स्कूलों की बात कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, बिल्डिंग्स आप बना नहीं रहे हैं, शिक्षा के अधिकार का भट्ठा बिठा दिया है। यहाँ पर स्कूल बंद करने की ज्यादा लिस्टें हैं, डाइट बंद करने की ज्यादा लिस्टें हैं बजाय उसको खोलने के। अध्यक्ष महोदय, निर्मल जी खड़ी हो जाए, आप इनका समय पूरा हो चुका है, खड़ी हो जाए। निर्मल जी शुरू करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप 12 बज चुके, आप मुझे अपना लिखित दे दें, इनसे लिखित ले लिया जाए, लिखित ले लिया जाए। शुरू कीजिए। अध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज महिलाओं को जो मान सम्मान दिया गया है, उसके लिए मैं इस सदन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और आप सभी को मैं बधाई देती हूं। आज आप इस कुर्सी पर जो विराजमान है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। अध्यक्ष जी, जो बहुत देर से महिलाओं की बात कर रहे हैं, नहीं, उधर चलने दीजिए, सिस्टम को सिस्टम से फॉलो करेंगे। निर्मल जी शुरू कीजिए। आप लिखित दे दीजिए, आप जो कहना चाहती हैं लिखित दे दीजिए, हो चुका। चलिए। अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम जी के अभिभाषण में जो महिलाओं के मान सम्मान की बात की गई थी और मेरे से पहले भी जो महिलाओं के मान सम्मान की बात हो रही है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप बोलिए अपना। निर्मल जी आप अपना काम करिए, जारी रखिए। अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने कहा कि किसान को अपनी कीमत चाहिए। हम तुलना करने के लिए तैयार हैं कि इनके 10 साल में एमएसपी कितना बढ़ा, हमारे 10 साल में एमएसपी कितना बढ़ा। अध्यक्ष महोदय, इनके 10 साल में कितनी फसल की खरीद हुई, हमारे टाइम में कितनी फसल की खरीद हुई, इतने हमने 10 साल में क्या मुआवजा दिया किसान को, हमने किसान को क्या मुआवजा दिया, हमने कितनी फसल कितनी फसल खरीदी।
और ये जो बात मंत्री जी कही बोल रहे हैं, आप लोग बैठ संत जाइए। रविदास, एक मिनट बैठिए, अपनी मर्यादा का पालन करें। मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठिए, तुलना करो, आओ बैठ जाओ, आओ करो तुलना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, तुलना करो, आप करेंगे तुलना आपके साथ। और जो बात बहन जी ने कही संत रविदास जी बैठ महाराज जाइए। की कि सबको अन्न मिलेगा, तब संत रविदास जी महाराज खुश होंगे। जब से हमारी सरकार आई आज तक एक पैसे की ब्लैक नहीं। जब हमारी सरकार थी तब आटा ब्लैक में मिलता था, तब चीनी ब्लैक में मिलती थी, बैठिए, बैठिए। गैस ब्लैक में मिला थी। तो वो जो गरीब आदमी था ना, उसका शोषण करने का काम आपकी सरकार ने करा। इस सरकार ने नहीं करा, इस सरकार ने गरीब के लिए काम करा, किसान के लिए काम करा। अगले नाम भी दे दो मुझे, अगले नाम भी। निर्मल जी आप जारी रखें। लक्ष्मण जी बैठिए, 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 बैठ जाइए, आप शुरू करिए। अध्यक्ष जी, जहां महिलाओं के मान सम्मान की बात हो रही है, जहां बात हो रही है कि महिलाओं का सम्मान कितना होना चाहिए, कितना हो रहा है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि हरियाणा में 2011 में 833 लड़कियां थी 1000 लड़कों के ऊपर, और 2015 में 876 लड़कियां थी 1000 लड़कों पे, जो आज 2020 में 922 हो गई हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया था 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां बचती ही नहीं तो बेटियां पर आज सम्मान की कहां से बात उठ जाती। 2011 में क्या रेशो था, आज 2020 में आज क्या रेशो, आज बेटियां कहां हैं, कितने जो है आज सेक्स रेशियो जो है बर्थ का जो है बहुत बढ़ चुका है। और आज जो है हमारा टारगेट है 2021 में 935 लड़कियां 1000 लड़कों पे हो जाएंगी। सेकेंड हाईएस्ट आज पंचकुला नू है जहां 939 है, और पीएनडीटी एक्ट के तहत 70 एफआईआर होती थी जो आज 100 एफआईआर होती हैं। और आज जो है बेटियों को बचाने में जो है भाजपा सरकार ने जो सराहनीय कदम किया है, उसकी हम जितनी भी प्रशंसा करें वो बहुत उतनी ही कम होगी। जहां महिलाओं के आप ये देखिए सम्मान की बात की जाती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पहले 2 बच्चियों ने गाना गाया था। अध्यक्ष जी, गोगी जी आप 2 छोटी बच्चियों ने सुनिए, एक गाना गाया था, आप अपनी बारी पे ने ये कहा था, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। 2 छोटी बच्चियों ने एक बहुत ही मार्मिक गाना गाया था। उन्होंने ये कहा था, माँ तो मने मरवाइए मत ना, मैं संसार देखना चाहूं सू। तो आप ये बताइए, जब बच्चियां कोख में मरवा दी जाती थी और आज मान सम्मान और ये बातें की जा रही हैं, बेटियों को बचाया किसने, बेटियों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा किसने दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। माननीय महामहिम जी ने जो अपने अभिभाषण में मान सम्मान की बात कही है वो बहुत बड़ी है। मैं ये कहना चाहूंगी, जिस देश में, जिस प्रदेश में गीता जी बैठ जाइए, आपको समय मिला दोबारा देंगे, समय दोबारा मिलेगा आपको। गीता जी बैठ जाइए। तत्र देवता, आज जो है जिस तरह से भारत में नारियों की इज्जत है, उसी तरह से आज भारत देश तरक्की कर रहा है। आप विश्व में देखिए कि भारत की क्या इज्जत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की क्या इज्जत है। आपके कहने से इज्जत घटेगी या बढ़ेगी नहीं, मैं ये नहीं मानती, लेकिन ये जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तो वो केवल एक आदमी शिक्षित होता है, और यदि एक महिला को शिक्षित किया जाता है, मर्यादित रहें, बैठे, बैठ जाइए, शिक्षित होती है। बैठिए। महिलाओं को तो इतना सम्मान कि बढ़े हमारा मान, मैं यही कहना चाहूंगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज प्रदेश में जो महिलाओं का मान सम्मान और इज्जत है, आपको भी इतना पहले कभी भी नहीं था। इसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो यहाँ मिशन चलाया था वो ऊंचाइयों पर है। धन्यवाद, इसी तरह के मिशन चलते रहे। धन्यवाद, जय हिंद। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में बहनों को पहले समय दिया जा रहा है, और मैं ये चीज देख रही हूँ, जब बहन बेटी की बात होती है तो ना राजनीतिक दल बीच में आता है, ना कोई और विषय आता है। बेटियां और बहनें साझी होती हैं, और मुझे बड़ी शर्म आ रही है इस कुर्सी पर बैठ करके कि मैंने एक भाई ऐसा नहीं देखा कि जो किसी बहन के लिए रुकावट या अवरुद्ध ना कर रहा हो उसके बयान को। मेरा आपसे 1 मिनट, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप।
तो आपने देखा कि विधानसभा की कार्यवाही कैसे चल रही है और महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज महिलाएं ही संचालित कर रही हैं विधानसभा को। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।